आज का जो वीडियो है वो हमने आधार से रिलेटेड वीडियो बनाया है। कई सारे लोगों का कमेंट आता है कि आधार का काम कौन देगा, कहाँ से मिलेगी, कौन सी कंपनी से देगा, कौन सी कंपनी नहीं देगी। इसके बारे में बहुत सारे कमेंट आते हैं और बहुत सारे हमारे पास भी कमेंट आए हुए हैं। तो आज हमने उसी से रिलेटेड आप सब के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप सब पूरी तरह से पूरी जानकारी से समझ पाएंगे कि आधार का काम कैसे होगा, कहाँ से होगा, कौन सी कंपनी दे रही है। पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिल पाएगा। तो समय ना बिताते हुए हम सीधे लेके चलते हैं आपको कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पे, और हम सर्च करते हैं। और सर्च करने के बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे करना है और कौन सी कंपनी देती है आपको ये कार्य। तो अब देखेंगे दोस्तों, हम आ गए कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो ये वीडियो हम आपको मोबाइल के माध्यम से बना के दे रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे कस्टमर का डिमांड आ रहा है। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी है पीबी इंडिया। ये आपको आधार का काम देती है। आप इनका डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ लें कि इसके अंदर क्या क्या है, आपको क्या क्या सर्विस मिलती है। तो सर्विस की पूरी जानकारी आपको यहाँ पे लिस्ट में दिया हुआ है नीचे तक। और भी अधिक जानकारी के लिए नीचे भी आप बहुत सारी डिटेल्स हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। वैसे इस कंपनी का पूरा नाम है परी भारती इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो देखेंगे आपको लोगो में भी लिखा हुआ है। तो इसे हम लॉगिन कर लेते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं लॉगिन करके। तो सबसे पहले अगर आप इस कंपनी के यूज़र आईडी और पासवर्ड ले रखे हैं तभी आपको आधार का काम मिलता है। इससे पहले आप आधार का काम नहीं ले पाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास यूज़र आईडी नहीं है या आपने आईडी नहीं ले रखी है, तो सबसे पहले अपना आईडी लें और आईडी लेने के बाद ही आप आधार सेंटर ले पाते हैं। तो अब हम साइन अप कर लेते हैं और साइन अप करके दिखाते हैं। तो चलिए, हमने साइन अप कर लिया। जब आप साइन अप करेंगे तो आपका कुछ इंटरफेस इस तरह से दिखेगा। जो आपका इंटरफेस जब इस तरह से दिखेगा दोस्तों, तो आपको ये करना है कि आपको जाना है स्क्रॉल करके नीचे। जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको है तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे आधार के बारे में। तो अब हम जब लॉगिन कर लेते हैं तो लॉगिन करने के बाद हमारा पेज कुछ इस तरह से दिखता है। जब इस तरह से दिखता है तो हमें यहाँ पे देखेंगे एक 3 नंबर में ऑप्शन दिख रहा है क्लिक नाउ NSEIT। तो हमें क्या करना होता है, इसके ऊपर क्लिक करना होता है। जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा एक नया पेज खुल जाता है। जब नया पेज खुल जाता है तो ऊपर देखेंगे एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड मांगता है, पर हमारे पास यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं होता है। तो फिर हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसके लिए आधार का काम करने के लिए आप देखेंगे ऑफलाइन eKYC, ऑफलाइन आधार, ऑफलाइन eKYC जी है। आपको ध्यान से मैं दिखाऊं थोड़ी बोल्ड करके सर। तो जब बोल्ड हम करते हैं तो देखेंगे जी, कैंडिडेट मस्ट बी आधार प्रिपेयर्ड ऑफलाइन eKYC XML फाइल। तो सबसे पहले हमें XML फाइल यहाँ से डाउनलोड करना होता है। तो यहाँ पे ग्रीन लाइन की लिंक है, इस लिंक पे हमको क्लिक करना होता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं
तो हमारी आधार की वेबसाइट खुल जाती है और यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर मांगा जाता है। तो सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना है और नीचे जो कैप्चर कोड है उस कैप्चर कोड को यहाँ पे डालना। और दोस्तों ध्यान रहे, इस कैप्चर कोड को आप अपने पास डायरी में भी नोट करके रखें, क्योंकि इसी कैप्चर कोड को आपको बाद में भी डालना होता है। जब आप इसको लॉगिन करते हैं तब भी इस कोड को आपको डालना होता है। तो मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ XML। अब नीचे हमने इंटर कोड डाल रहा हूँ। तो इंटर कोड कैसा है कि तो जैसा कैप्चर कोड होगा सेम हमें वैसे ही कैप्चर कोड डालने हैं, ना कि हमें कोई और डालने हैं। तो ये सारे स्मॉल में है तो हमने स्मॉल में कैप्चर कोड डाल दिया। और डालने के बाद हमें सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। जब हमें सेंड OTP पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे फ़ोन में एक OTP आ जाता है जिससे हमारा आधार लिंक होता है। जिस मोबाइल नंबर से हमारा आधार लिंक होता है उस पे हमारा एक OTP आ जाता है। तो देखेंगे लिख दिया है OTP सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, क्लिक चेक योर मोबाइल। अब इन्होंने लिख दिया चेक योर मोबाइल, तो ये कह रहा है प्लीज़ अपना मोबाइल चेक करें। तो अभी हमारे पास OTP नहीं आया है, मैं अभी वेट कर रहा हूँ। अभी हमारे पास OTP आ चुका है। तो अब हमें OTP डालना है नीचे। हमें OTP देखेंगे सबसे नीचे OTP डालना है। तो OTP अभी मैं डाल देता हूँ। जब हमने डाल दिया तो यहाँ पे मांग रहा है जिप कोड। दोस्तों आपने ध्यान से देखा, जिप कोड जो मैंने अभी आपको बताया था कि कैप्चर कोड, मेरे से भी मिस्टेक हो गया, मैं भूल गया। तो उसी कैप्चर कोड को यहाँ पे डालना है और डालने के बाद डाउनलोड करेंगे तो XML फाइल डाउनलोड हो जाएगा। जब ये XML फाइल डाउनलोड हो जाएगा तब आप तो दोस्तों मैं एक बार दोबारा आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक करके पीछे करता हूँ और पीछे करके मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि चलिए कोई बात नहीं सर दोस्तों, अब ये पीछे नहीं हो रहा है तो मैं आपको पीछे ना ले जाके मैं आपको ये बताऊंगा कि वो जो जिप कोड ये मांग रहा है वो जिप कोड वही है जो 4 डिजिट का आपने अभी हमने कोड डाला था, शेयर कोड जो 4 अंकों का कोड था, वही कोड यहाँ पे दोबारा डालने हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे फॉर्म नहीं भरना था तो मैं पूरी फॉर्म बता देता, पर इतना करने के बाद आपको आगे की प्रोसेस में समझा पाऊँगा। तब तक के लिए मैं आपको दूसरी वीडियो बना के दे दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।